ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग लार्ज शीट। क्या चीज है भाई ये? यहाँ पे ये जो शीट गिवन है ये नॉन कंडक्टिंग है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और ये कैसा है? लार्ज है। ओके, अगर ये लार्ज हो तभी सिमेट्री हमें मिल पाती है और हम गॉस लॉ अप्लाई कर पाते हैं। अब ये नॉन कंडक्टिंग होने से क्या इफेक्ट आता है पहले ये समझते हैं। अगर शीट नॉन कंडक्टिंग होगा और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा तो इस पे आपको जो भी चार्ज हो रहा है, जो हमारे सीधे सीधे मतलब की बात है, मैं वो समझाना चाहता हूं आपको। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट हो, शीट या प्लेट वर्ड मिल सकता है, शीट या प्लेट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें किस बात पे फोकस करना है? हमें ये समझना है कि नॉन कंडक्टिंग शीट या नॉन कंडक्टिंग प्लेट के केस में ये चार्ज किसी सरफेस पे नहीं होता, ये चार्ज पूरी बॉडी पे होता है। ये जो भी बॉडी शोन है ये चार्ज किसी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे है। आप चार्ज के लिए ऐसी कोई बात नहीं करते कि ये चार्ज इस फेस का है। एक्चुअली इस शीट में आप दो फेसेस देख सकते हैं, एक फेस तो ये वाली है, एक फेस तो ये वाली है और दूसरी फेस ये वाली। इस तरीके से दो फेसेस बनते हैं, किसी भी शीट के अंदर दो फेसेस बनते हैं। तो हमें, मैं बार बार इसी बात पे एम्फेसाइज करूंगा, हमें चार्ज इस बॉडी पे देखना है, किसी सरफेस के बारे में नहीं सोचना। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो ये जैसे दो फेसेस दिख रहे हैं, इन फेसेस के बारे में बात नहीं होगी। बात क्या होगी कि चार्ज इस पूरे बॉडी पे है, ये पूरी बॉडी पे चार्ज, मतलब इन दोनों फेसेस के बीच में भी चार्ज भरा हुआ है। ओके, इस बात पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे कंडक्टिंग शीट। फिलहाल हम देख रहे हैं नॉन कंडक्टिंग और इसके बाद हम देखेंगे कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट के लिए ये मैटर करता है कि चार्ज किस फेस पे है। नॉन कंडक्टिंग में फेस की कोई बात नहीं होगी, चार्ज कहाँ है? पूरी बॉडी पे है। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए गॉस लॉ यूज करेंगे। गॉस लॉ के लिए हमें चाहिए होगा एक गॉसियन सरफेस। यहाँ पे गॉसियन सरफेस के तौर पे हम एक सिलेंडर लेंगे। सिलेंडर यहाँ पे इस शीट के राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक आर पार है, दोनों तरफ है। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज शीट और प्लेट, यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अवे फ्रॉम शीट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड में ऐसा, लेफ्ट साइड में ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। गॉसियन सरफेस के तौर पे हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है? हमने सिलेंडर को कंसीडर किया है। इस सिलेंडर को आप देखें तो सिलेंडर के दो फ्लैट सरफेसेस होंगे और एक कर्व्ड सरफेस भी होगा, कर्व्ड सरफेस। सबसे पहले हम एरिया वेक्टर शो करना चाहेंगे। फ्लैट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर, फ्लैट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसे मैं एरिया ए लिख देता हूं। सिमिलरली दूसरे फ्लैट सरफेस के लिए भी एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा और परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। अब अगर आप कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर शो करोगे तो वो कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, कुछ ऐसा। दूसरी साइड भी कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा। कर्व्ड सरफेस के लिए मैं एरिया वेक्टर का सबस्क्रिप्ट में सी लिख देता हूँ, सी फॉर कर्व्ड। एंड फ्लैट सरफेस के लिए मैं एरिया वेक्टर के सबस्क्रिप्ट में एफ लिख देता हूँ,
area of flat surface. Okay. नेक्स्ट अब हम बात करें कि कर्व्ड सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव शीट की वजह से अवे फ्रॉम शीट ही होगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम शीट होगा। तो आप बहुत क्लियर यहाँ पे आप देख सकते हो कि कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, जबकि फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। राइट साइड एज वेल एज लेफ्ट साइड दोनों ही तरफ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मतलब एंगल 0 डिग्री। सो गॉस लॉ हम अप्लाई करेंगे और क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ई डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे पूरी सिलेंडर के लिए हम ई डॉट ds करेंगे और हमने देखा कि सिलेंडर में हमें दो फ्लैट सरफेसेस मिलते हैं और कर्व्ड सरफेस भी मिलता है। ये पूरे कर्व्ड सरफेस की सेम कंडीशन है, मैंने 2 पॉइंट पे शो किया, ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं कर्व्ड सरफेस पे, हर जगह कंडीशन सेम है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, ई डॉट ds को एक बार ई डॉट ds हम कंसिडर करेंगे फ्लैट सरफेस के लिए और एक बार ई डॉट ds कंसिडर करेंगे कर्व्ड सरफेस के लिए। एक बार फ्लैट के लिए और एक बार कर्व्ड के लिए, और इन सब का रिजल्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमने देखा फ्लैट सरफेसेस दो मिल रहे हैं हमें, तो फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया ए, एंगल तो 0 है और ये दो साइड हैं इसलिए 2EA। एंड कर्व्ड के लिए तो हमें क्या मिल रहा है, कर्व्ड के लिए ई डॉट ds की वैल्यू तो हमें मिल गई थी 0। नाउ इट शुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको चार्ज डेंसिटी गिवन होगा, तो लेट चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। चार्ज डेंसिटी हमने मान लिया कि सिग्मा है। सो चार्ज एनक्लोज्ड क्या होगा, सिग्मा इनटू एरिया, क्योंकि सेम एरिया यहाँ भी है, जो एरिया आप फ्लैट सरफेस का ले रहे हो सेम एरिया एनक्लोज्ड भी होगा। सो चार्ज एनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू ई सिग्मा इनटू ए। ये हो गया चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहां से आपको क्या मिलता है, यहां से आपको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अच्छा, उससे पहले एक टर्म कैंसल आउट होता दिख रहा है, ए एंड ए कैंसल्ड आउट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई, ये 2 देखें आप डिनोमिनेटर में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ए तो कैंसल आउट हो चुका, 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या दिखेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हमें रिजल्ट मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। ओके, यहाँ पे हो सकता है किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन आया हो कि यहाँ पे चार्ज अगर पूरी वॉल्यूम में है तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यों लिया। अगर चार्ज पूरे प्लेट में, मैं बोल रहा हूँ चार्ज किसी फेस पे नहीं है, चार्ज पूरे शीट पे है, तो सिग्मा क्यों, यहाँ तो रो की बात होनी चाहिए थी,
बाय द वे किसी बच्चे को ये कन्फ्यूजन आती है, तो बच्चे मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि आप शीट ना समझें, मैंने थोड़ी-सी थिकनेस भी दी है। नॉर्मली यहाँ पे ये इतना थिन होता है कि इसमें वॉल्यूम की बात नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ सिग्मा की ही बात होती है। दूसरी बात जो यहाँ पे आप और नोटिस कर सकते हैं और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि हमें जो रिजल्ट मिला, इस रिजल्ट में कहीं भी डिस्टेंस फ्रॉम शीट का जिक्र नहीं है। अगर शीट की लेंथ इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं, जैसा कि वेरी लार्ज शीट की बात होती है, तो वैसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता और आप कह सकते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पोजीशन पे सेम वैल्यू आएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम शीट, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। ओके, तो ये शीट एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 0, पोजीशन पे ये डिपेंड नहीं करता।